सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। इस पाठ में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका के यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दरमियान इन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को कैसे कैसे यातना दिया जाता था और वो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए उन सभी अमानवीय यातनाओं को झेल रहे थे। उसी यातना से इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर एक लंबे संघर्ष को झेले हैं। भारत को अंग्रेजी दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाने वाले नेताओं में महात्मा गांधी जी का नाम अग्रणीय है। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करके वह भारत आ गए और भारत आने के बाद उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिए। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, वहाँ के भारतीयों के लिए आंदोलन चलाएं। तो आइए इस पाठ को अध्ययन करते हैं और इनके दक्षिणी यात्रा वृतांत जानते हैं। पोरबंदर जो गुजरात का एक स्थान है। पोरबंदर गुजरात के एक धनी व्यवसायी दादा अब्दुल्ला सेठ के कुछ मुकदमे दक्षिण अफ्रीका में चल रहे थे। उन मुकदमों की पैरवी करने के लिए अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका ले गए। वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखकर गांधी जी ने उनके उद्धार के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन एक नए ढंग का था। इस आंदोलन का नाम उन्होंने सत्याग्रह रखे। गांधी जी पोरबंदर के ही एक बड़े व्यवसायी दादा अब्दुल्ला सेठ के जो मुकदमा चल रहा था वह अफ्रीका में चल रहा था। उसी मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों की दुर्दशा, उनकी बुरे हाल को देखकर गांधी जी उनके उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाए, जिसका नाम उन्होंने रखा सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया था। 23 वर्ष की उम्र में वह डरबन पहुंचे थे। इससे पहले वह बड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे। दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखते ही उन्होंने देखा कि भारतीयों पर काले लोगों को गोरे लोग बहुत नीची निगाह से देखते हैं। भारतीयों को वहाँ के गोरे लोग कुल्ली कहते थे। जब 23 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से उनका जीवन एक नया मोड़ लिया। वो पहले बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहाँ भारतीयों के प्रति जो उन अंग्रेजों का अत्याचार था, दमनकारी शोषणकारी जो नीति अपनाई जा रही थी, काले और गोरे के बीच जो भेदभाव किया जा रहा था और भारतीयों को वो लोग कुल्ली कहकर पुकारते थे, गांधी जी से यह सभी बातें सहन नहीं हो पा रहा था। अपने ही बंधुओं को वो लोग नीची निगाहों से देख रहे थे और कुल्ली कह रहे थे। यह कतई गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गांधी जी डरबन एक मुकदमे की पैरवी कराने गए थे। डरबन पहुंचने के तीसरे दिन जब गांधी जी वहाँ की अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने उनको अपनी पगड़ी उतारने को कहा, क्योंकि वह वहाँ की अदालत के खिलाफ था। गांधी जी को
यह बात बहुत चुभी। उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और अदालत से बाहर चले गए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डर्बन अदालत में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे लेकर गए और जब मुकदमे की सुनवाई होने लगा, तब गांधी जी को उसकी अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। गांधी जी को यह कतई मंजूर नहीं हुआ कि वह अपनी पगड़ी उतार दे, क्योंकि सर पे पगड़ी होना वहां की अदालत के खिलाफ था। यह बातें गांधी जी को बहुत चुभी। उन्हें दिल पे लगा यह बात, इसलिए उन्होंने पगड़ी उतारने से इनकार कर दिए। कुछ दिन बाद उन्हें एक और कटु अनुभव हुआ। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें एक और कड़वा अनुभव हुआ। एक सप्ताह बाद जब गांधी जी रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो टिकट चेकर आया। गांधी जी पहले दर्जे में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पहले दर्जे का टिकट था। टिकट चेकर ने उन्हें पहले दर्जे के डिब्बे से उतारकर तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने के लिए कहा। गांधी जी ने बहुत कहा कि उनके पास पहले दर्जे के टिकट है और उन्हें पहले दर्जे में सफ़र करने का हक है। चेकर ने उन्हें घसीटकर डिब्बे से बाहर निकाल दिया। एक तो जब वह दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किए तो वहाँ रंग भेद चल रहा था। काले और गोरे के बीच काफ़ी मतभेद चल रही थी। गोरे लोग काले को कुचल रहे थे, दबा रहे थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे। दूसरी अत्याचार उन्होंने डरबन की अदालत में देखा कि जबरन उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा जा रहा था, जो कि इनके शान के खिलाफ था। तीसरी बार जब यह रेलगाड़ी के सफर कर रहे थे और पहले दर्जे के टिकट भी कटवा चुके थे, पहले दर्जे के टिकट लेकर जब यह ट्रेन के सफर कर रहे थे, तभी जब टिकट चेकर आया तो उसने गांधी जी को उठाकर जबरन बलपूर्वक तीसरे दर्जे में ले गए। लेकिन गांधी जी अपना मुंह बंद नहीं किए। वह कहने लगे कि जब मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है तो मुझे पहले दर्जे में बैठने का पूरा हक है, फिर मैं क्यों जाऊं तीसरे दर्जे में, मुझे नहीं जाना है। जब गांधी जी ने इस बात से इनकार किया तीसरे दर्जे में जाने से, तो टिकट चेकर ने उन्हें बलपूर्वक घसीटकर डब्बे से बाहर निकाल दिया। यह क्या थी? गोरे लोगों को काले लोगों पर अत्याचार, जुल्म ढा रहे थे वो काले लोगों पर। गांधी जी का रंग भी सांवला था। अब गांधी जी के मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। अब गांधी जी के मन में असमंजस पैदा होने लगा। वे विचारने लगे, इस देश को छोड़कर चला जाऊं या यहीं रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ूं। यह उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के भावी जीवन की दिशा निश्चित हो गई। अब जब हर जगह पर इन्हें प्रताड़ना सहना पड़ा, जब उस भेदभाव को सहना पड़ा तो इन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत कड़वा लगा। गांधी जी सह नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह मामला सिर्फ इनका व्यक्तिगत नहीं था बल्कि पूरे भारतीयों का था, अपने देश की सम्मान की था, अपने देश की प्रतिष्ठा का था। तब इन्होंने वहां निश्चय किए कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश के सम्मान के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी भारत माता के मस्तक ऊंचा करने के लिए मैं यहीं रहूंगा और अपने भारतीयों का हक दिलाकर रहूंगा। और उन्होंने यह निश्चय कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिए कि मैं जब तक अपने इन भारतवासियों को, इन बंधुओं को,
इसका हक और न्याय नहीं दिलवा दूं, तब तक मैं दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस नहीं जाऊंगा। अर्थात आंदोलन में कूदने की राह यहीं से प्रारंभ हो गई। गांधी जी आंदोलन में अपने आप को यहीं से झोंक दिया। इसीलिए पाठ के प्रारंभ में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी को अपनी यात्रा की दूसरी मंजिल घोड़ा गाड़ी से तय करनी थी। उन्हें बगही के अंदर बैठने नहीं दिया गया। वह बगही के कोचवान के बगल में बैठे। थोड़ी देर बाद एक घोड़े यात्री ने उसे कहा, सीट छोड़कर नीचे पायदान पर बिछे बोरे के ऊपर जाकर बैठो। गांधी जी ने सीट छोड़कर नीचे बैठने से इनकार कर दिए। इस पर घोड़े ने उन्हें बुरी तरह पीटा। जब गांधी जी अपने दूसरी मंजिल को तय करने के लिए निकला तो उन्हें घोड़ा गाड़ी के सहारा लेना पड़ा। उन्हें बगही के अंदर बैठने नहीं दिया गया। वह बगही के कोचवान की बगल में बैठे हुए थे, लेकिन तभी एक घोड़े यात्री आकर उन्हें सीट छोड़कर नीचे पायदान पर बिछे बोरे के ऊपर बैठने के लिए कहा, जो कि गांधी जी को कतई मंजूर नहीं हुआ। गांधी जी वहां भी उस घोड़े यात्री का विद्रोह कर बैठे। तो उस घोड़े यात्री ने गांधी जी को वहां बहुत बुरी तरह पीटा। तो बच्चों, अब तक आप इस पाठ में पढ़े हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, एक धनी व्यवसायी जो अब्दुल्ला सेठ नाम था जिनका, उनकी मुकदमा की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो उन्हें जगह जगह पर कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितनी दर्द और उत्पीड़न को सहना पड़ा। तो आप लोग उनकी दर्दों को, उत्पीड़न को अब तक पढ़े हैं। आगे इनके साथ कैसा व्यवहार होता है और इस दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए गांधी जी कैसे सख्त कदम उठाते हैं, वो आप लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।